अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। मिर्ज़ा अली हमज़ा। तो मेरे ख्याल में ये मैं काफ़ी वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और इसमें एक ऐसी गलती के नुकसान को दिखाया गया है जो कि हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं और इसका आखिर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और हमारे मज़हब इस्लाम की दूसरे लोगों पर गलत इमेज बनती है। असल में बात ऐसे है कुछ है कि एक व्लॉगर है, यूट्यूब चैनल है व्लॉगिंग के रिलेटेड, एडम साले उनका नाम है, व्लॉगर हैं, एक काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं इनके, 3-4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये इस मुसलमान हैं। तो ये इस्लाम के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं काफ़ी दफ़ा। इनकी बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं जिनमें इन्होंने पब्लिक में नमाज़ पढ़ी है और लोगों का रिएक्शन कैप्चर किया है। तो इस तरह की इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो इनमें से इन्होंने एक वीडियो बनाई कि मिरेकल्स ऑफ अल्लाह के 7 मिरेकल्स। तो इस वीडियो पर एक और यूट्यूबर हैं, उसने वीडियो बनाई और इन मिरेकल्स को झूठा साबित किया। एडम साले ने 7 मिरेकल्स ऑफ अल्लाह पर वीडियो बनाई और उस बंदे ने उन 7 मिरेकल्स को झूठा साबित किया। अब इससे क्या हुआ कि एडम साले ने जो मिरेकल्स बताए खुद से या कहीं से सुनकर या किसी वेबसाइट से देखकर जो मिरेकल्स बताए तो वो एडम साले ने बताए, लेकिन उसके रिप्लाई में जब किसी ने वीडियो बनाई तो उसने क्या लिखा, मुस्लिम लॉजिक फेल। एडम साले लॉजिक फेल नहीं उसने लिखा, उसने लिखा मुस्लिम्स लॉजिक फेल, यानी कि मुसलमानों पर सारा मलबा उठा के डाल दिया पूरे इस्लाम पर एडम साले की एक वीडियो की वजह से जिसमें उन्होंने मिरेकल्स बताए। और वो हो सकता है मिरेकल्स झूठे हों, गलत हों, ना समझ में आने वाले हों या एडम साले के खुद से बताए गए हों, लेकिन एडम साले की उस वीडियो की वजह से मुस्लिम लॉजिक फेल, पूरे मुसलमानों पर ही बात आ गई कि मुसलमानों के ही लॉजिक फेल हो गए। हालांकि इस्लाम में हमें वो मिरेकल्स इतने देखने को ही नहीं मिलते, जो सुने हुए हैं हमने, जिन का हमें पता है उनमें से वो कोई भी एक नहीं था। तो एडम साले की ये गलती है, ये मैं मानता हूँ। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स आप लोग भी मानते होंगे और इस वजह से मुसलमानों की गलत इमेज बनती है, क्योंकि अगर हम दूसरों को बताते हैं, ख़ासकर अंग्रेज़ों को या ऐसे लोगों को, तो मिरेकल्स के मुकाबले में हमेशा साइंस रखते हैं और जाहिर सी बात है 21वीं सदी में मिरेकल्स की कोई जगह नहीं है। तो साइंस से मिरेकल होता ही वो है जिसको हम दिमाग से, जिसका जो कि कह सकते हैं कि समझ ना सकें दिमाग से, वो ही मिरेकल होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, आपको मैं मिरेकल्स बताता हूँ एडम साले ने पहले कौन कौन से कहे और उसके बाद उसके जवाब में दूसरे यूट्यूबर ने क्या कहा। तो ये मेरे पास लिखे हुए हैं मिरेकल्स। सबसे पहला मिरेकल एडम साले ने बताया, तो उसने बताया कि अफ्रीका के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, यानी कि जो ग्लोब है, जो हमारा मैप है, 3D ग्लोब है, गूगल अर्थ जिसे बोल सकते हैं आप, उसमें जो अफ्रीका का पार्ट है उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। ये मिरेकल पहला उसने अल्लाह का बताया। तो इसके जवाब में उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसी बेहतरीन मिसालें दी, मानता हूँ मैं, जिससे समझ में आती है कि एडम साले जो कह रहा है वो गलत है। अल्लाह का नाम अफ्रीका पर लिखा हुआ, ये क्या हमारे कुरान में है? क्या ये हमारी अहादीस में है? नहीं है। ये एडम साले ने कहीं से सुना, किसी वेबसाइट से सुना, किसी यूट्यूब चैनल से सुना, किसी दोस्त से सुना और वीडियो बना दी कि अफ्रीका के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और वो गलत साबित हो गया, जाहिर सी बात है। अब आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें वो समझाएगा कि जो लोग मज़हब भी होते हैं ना, उनको एक पेरिडोलिया नामी उसने एक बीमारी बताई है, बीमारी नहीं कह सकते, सिंड्रोम या पता नहीं क्या है यार, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसे पेरिडोलिया कहते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि आपको चेहरे या मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि असल में वहाँ नहीं होती। जैसा कि काफ़ी पिक्चर्स दिखाई जिसमें से हम चेहरा ढूंढ लेते हैं, हालांकि वहाँ कोई चेहरा नहीं होता, इसे पेरिडोलिया बोलते हैं। और इसकी एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि जो लोग ज़्यादा मजहबी होते हैं वो पेरिडोलिया का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो एडम साले का पहला मिरेकल तो बिल्कुल उसने झूठा साबित कर दिया और इस वजह से उसने ये नहीं कहा कि एडम साले गलत है, उसने कहा कि मुस्लिम गलत है, पूरा इस्लाम को गलत कर दिया। तो प्लीज़ अगर आपको भी इस तरह के कोई मिरेकल्स पता है अल्लाह के नाम पर, यार कुरान को देखो, हदीस को देखो और फिर कोई बात आगे चलाओ। ऐसी गलत बात चलाओगे तो आपको गलत नहीं बोलेंगे, पूरे इस्लाम पर मलबा आ जाएगा।
जैसे कोई बंदा है उसे बोला जाए उसके बारे में आप गलत अच्छी बातें फैला दें, गलत अच्छी बातें जो उसके बारे में नहीं है, तो वो जब पता चलेगा ये तो ऐसा ही नहीं है, तो वो लोग उससे ये नहीं कहेंगे कि इसके बारे में ये बातें नहीं है, वो बोलेंगे ये झूठा है। सेम इसी तरह इस्लाम के बारे में अगर आप गलत बातें या ऐसी कोई ऑथेंटिक बातें जो कुरान में और हदीस में नहीं है वो फैलाएंगे तो लोग बोलेंगे कि इस्लाम नाउज़ुबिल्लाह झूठा है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं मैं करना चाहता, लेकिन बहुत कुछ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा जो उसने बोला इसके बाद जो उसने मिरेकल बताया एडम साले ने, वो ये कि एक हाथ पर ये देखिए 1 8 अरबी में ये 8 होता है, उर्दू और अरबी दोनों की ये 8 होता है। इधर एक पहले 8 बाद में यानी कि 81 18 यानी कि टोटल करें तो 99 अल्लाह के नाम और 99 हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। तो ये एडम साले ने मिरेकल जो कि बताया दूसरे नंबर वाला। तो इसके जो काउंटर में उसने आगे से बात की, उसने कहा ये कोइंसिडेंस है और उसने आगे काफ़ी लंबी चौड़ी अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, इसने कोइंसिडेंस बताया। क्या हो गया मेरी इंग्लिश को, कि दोनों के सर के पीछे से गोली मारी गई, दोनों ही अपनी बीवी के साथ बैठे हुए थे, दोनों को मारने वाले के नाम 3 थे। ये जो ना कोइंसिडेंस बता रहा है और कह रहा है आगे लंबी चौड़ी उसने बात की। बेसिकली उसने बताया कि कोइंसिडेंस किस हद तक हो सकता है, तो ये चीज़ भी होना कोई बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि देखा जाए तो काफ़ी मतलब बंदे को लगती है कि यार देखो 81 18 मिला के 99 बनते हैं, तो भाई ठीक है ये मानने वाली बात है, लेकिन इस चीज़ को आगे एज अ मिरेकल बताना क्यों, जबकि इस तरह की कोई भी बात हमें कुरान में या अहादीस में नहीं मिलती, क्या ये ठीक है? ये कतन ठीक नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो सकते हैं, लोगों के ज़हन में इस्लाम की गलत इमेज बन सकती है। इसलिए मिरेकल्स की ज़्यादा बात भी नहीं करता इस्लाम, ज़्यादा मिरेकल्स नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह आपने ऐसी देखी होंगी जहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मुसलमानों को बहुत ज़्यादा। बल्कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी देख लें, सारी ज़िंदगी में उन्होंने मुश्किलात का सामना किया है। मौजज़े कभी वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से, बाकी सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारी है, परेशानियों में, तकलीफ़ों में। तो मौजज़े ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बार बार बताएं कि इस्लाम में ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। अगर आपने बताना भी है तो बताएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। अगर आपने बताना है किसी को मौजज़ा तो कुरान बताएं। तो आगे मैं बताऊं कि इसने नेक्स्ट मिरेकल बताया एडम साले ने कि ऑस्ट्रेलिया में एक दरख्त है जो कि सजदा कर रहा है और वो डायरेक्ट खाने काबे की तरफ सजदा कर रहा है। ये इसने अल्लाह का एक मिरेकल बताया। तो ये भी भाई दरख्तों का आप जो चाहे बना सकते हैं। एक मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि चाइना में कि पता नहीं कहाँ पे, मुझे कुदरती अभी जहन में आई है बात, तो शायद एग्जैक्ट ना हो लेकिन ज़्यादा डिटेल ना हो क्योंकि अभी बैठे बैठे जहन में, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक फल है मेरे ख्याल में नाशपाती है, उसको क्या करते हैं कि मोल्ड सा मिलता है, मोल्ड समझते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ होता है भाई। नाशपाती जब कच्ची होती है, जब उस मोल्ड को नाशपाती के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो उससे आप जो मर्जी नाशपाती का शेप बनवा लें। तो चाइना वालों ने कि पता नहीं क्या कौन सा मज़हब है, उन्होंने बुद्ध मत मज़हब वालों ने अपने जो गौतम बुद्ध है उनकी शेप बनवा ली, ठीक है, उस फल से। और फिर लोग इतना पागल हो गए कि इस फल को खाने से लोग मरते नहीं है, इस फल को खाने से बीमारियां दूर हो जाती है, इस फल को खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। लोग पागल हो गए उसके बारे में और वो लाखों रुपए का वो फल बिका। 10 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का फल लाखों रुपए का बिका क्योंकि उसकी शेप उस तरह की है। और अगर वो कहें कि ये मिरेकल है, हालांकि नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ें गलत हैं। खुद तक रखें, शेयर नहीं करें आगे। तो ये ऐसी चीज़ इन्होंने बताई कि खाना काबे की तरफ वो दरख्त सजदा कर रहा है। अब इसके काउंटर में उसने ऐसी अश्लील दरख्तों की पिक्चर्स दिखाई कि ये देखो ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, ये दरख्त ये कर रहा है, ये दरख्त ये कर रहा है। हम इनको पूछना शुरू कर दें, बात उसकी गलत है नहीं भी है क्योंकि उसका लॉजिक ठीक है। समझ रहे हैं ये बात को। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट उसने बताया कि बच्चा तिलावत को सुनने से चुप हो गया।
मेरे भाई कुरान बेशक अल्लाह की भेजी हुई किताब है, लेकिन बच्चा चुप होने वाली बात कोसों दूर है। वो और चीज़ है। बच्चा चुप हुआ क्योंकि वो कुरान को अच्छी अल्फाज में, एक कहें कि रिलैक्सिंग वॉइस में पढ़ा गया था, तिलावत किया गया था कुरान को, इस वजह से वो बच्चा चुप हुआ। तो अगर आप इसको मिरेकल्स ऑफ अल्लाह की कैटेगरी में डाल के दिखाएंगे, यार ये तो बात गलत है, ये गलत बात है। इसी तरह देखे ना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर कितना कुरान का इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वो अहले ज़ुबान थे। उन्होंने समझा कुरान को, क्योंकि उन्हें आती थी अरबी, तो उन्होंने जब समझा तो उस चीज़ ने इम्पैक्ट किया। समझ रहे हैं? ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपको थोड़ी ये बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, वरना मैं घंटों बोल सकता हूँ इन चीज़ों पर। नेक्स्ट चीज़, एक ख्याल में 7 पूरे हो गए नहीं, तो एक और इसने एडम साले ने एक मिरेकल बताया कि कुरान पाक में कुछ दुनिया और आखिरत 115 दफ़ा आए हैं, दोनों, मतलब दुनिया भी 115 दफ़ा, आखिरत भी 115 दफ़ा। जिन और फरिश्ता 88 टाइम्स आए हैं कुरान पाक में, जिन भी 88 टाइम, फरिश्ता भी 88 टाइम। यार वो मिरेकल्स की कैटेगरी में इनको डाल के दिखा रहा है एडम। यार तू क्या कर रहा है भाई? इससे गलत इमेज बनती है। और नेक्स्ट आखिरी उसने जो बताया, उसने बताया सूरतुल कमर, जिस कमर चांद, शकुल कमर जिसे बोलते हैं, तो इसने बताया कि इसकी सारी सूरा को प्लस किया जाए, जमा किया जाए, तो वो 1389 बनती हैं। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अगर 1389 हमारे कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर को मॉडर्न कैलेंडर में तब्दील किया जाए तो वो बनता है 1969। इसी सन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। तो ये भी उसने मिरेकल बता दिया। मेरे भाइयों, ये चीज़ें गलत हैं। अगर आपको एक चीज़ कुरान में नहीं मिलती, हदीस में नहीं मिलती, खुद उस चीज़ों को जोड़ तोड़ मोड़ के मिरेकल्स ऑफ अल्लाह का नाम मत दें प्लीज़। ये गलत चीज़ है, क्योंकि जब लॉजिक की बना पर, जब साइंस के पैमानों पर नापा जाएगा इन चीज़ों को, तो इनका कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। और इस्लाम मशहूर ही, लोग मानते ही इस्लाम को, गैर मुस्लिम भी इसलिए हैं क्योंकि इस्लाम के पास हर एक सवाल का जवाब है। आप जाकिर नाइक को देख लें, लाखों, सॉरी करोड़ों ज़्यादा हो गए, लाखों लोग होते हैं और हर एक के सवाल का जवाब मिलता है। यही सबसे बड़ा मिरेकल है इस्लाम का, कि इसके पास हर एक सवाल का जवाब है। कुरान पाक में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान पाक ने खुद बताई हैं। खारे पानी और मीठे पानी का ना मिलना, पहाड़ों को बताया गया मेखों की तरह इन्हें ज़मीन में रखा गया ताकि ज़लज़लों को कंट्रोल करते हैं। आखिरत का बताया गया है कि सूरज, आखिरत को तो हर साइंसदान मानता है कि दुनिया ख़त्म होनी ही होनी है, बेशक थोड़े और अल्फाज में, थोड़े और अंदाज में मानता आ रहा। कोई मुझे ला के दिखा दो साइंसदान जो कह सके कि दुनिया ये कभी नहीं ख़त्म होगी। सूरज जब अपनी एक गैस से दूसरी गैस में तब्दील हो रहा होता है, तो जब वो एक्सपेंड होगा तो वो मरकरी, ये जो शुरू वाले प्लैनेट्स हैं, अर्थ समेत, सबको निगल जाएगा। मानते हैं साइंसदान कि दुनिया का आखिरत, दुनिया की खात्मा होगा। तो ये मेरे भाइयों चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं कि मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर आप ख़ुद किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाकर, हिसाब किताब लगाकर उसे इस्लाम या मोजज़ात के नाम पर आगे लोगों तक पहुँचाएँ और कहें कि ये इस्लाम के रिलेटेड है, चीज़ें गलत हैं। सिर्फ वही ऑथेंटिक चीज़ें जो आपको कुरान में मिली हैं, जो आपको हदीस में, सही हदीस में मिली हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम में, वो आगे पहुंचाएं लोगों तक। क्योंकि जब अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे तो लोग आपको आगे से सवाल करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। प्लीज़ मेरे भाइयों समझो इस चीज़ को, इस्लाम की गलत इमेज ना दूसरों के सामने बनाओ। और भीख मांगने का टाइम आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगर यहाँ तक देखिए तो भाई यार लेजेंड हो आप ही। सब्सक्राइब करके ना गए तो फिर तो, और बेल आइकन ना दबाया तो फिर तो, और फिर लाइक नहीं किया तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।